हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है या कोई रेमेडी गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर गाइडेंस डेक से आपके लिए गाइडेंस एंड यूनिवर्स की तरफ से जो है मैसेजेस चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है तुला राशि यानी कि लिब्रा, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तेज़ी से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव चेंजेस हैं फाइनेंसेस के मामले में, करियर, बिजनेस ग्रोथ, फैमिली के बारे में। और साथ ही एक और चीज़ जो मैं कहूँगी, बस ये है कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। आपको कर्म करना पड़ता है। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, 6 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज फ्रॉम टैरो 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यस, ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। ओके, ग्रैटिट्यूड का भाव रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सेटिस्फैक्शन जो है, जैसा है उसके प्रति, जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उसकी तरफ फोकस ज़्यादा रखिए रादर देन कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं, या जो आपके ड्रीम्स हैं आप भी पूरे नहीं हुए। ओके, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, जो आज है, वर्तमान में है, जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ओके, देन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग रहेगी तो ये 10 दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आएंगे। ओके, इसलिए मैंने आपसे कहा एक्शन ओरिएंटेड रहना है। तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, आपको आपके अच्छे कर्मों का जो है फल मिलेगा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हो, बिजनेस ग्रोथ अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप के मामले में भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। फैमिली के साथ अगर कहूँ तो कैसा रहेगा? यस, फैमिली के साथ भी आपका टाइम अच्छा रहेगा। ओके, चाहे आप ओल्ड एज में हो, यंग एज में हो, मिडल एज में हो, जो भी है, ठीक है। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, बस ये है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हो कुछ लोग, और रीज़न ये है कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आप उन चीज़ों की टेंशन ज़्यादा लेते हो या लोगे इस टाइम में टेंशन, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है या जो आपको छोड़कर चला गया, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गई, कुछ नुकसान हो गया कभी बिजनेस में, उनकी तरफ ध्यान आपका ज़्यादा है रहता है रादर देन कि आप वहाँ ध्यान दें कि अभी भी आपकी लाइफ में हैं चीज़ें। ठीक है, रिलेशनशिप अगर आपका आपके दोस्तों के साथ अच्छा है, फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ अच्छा है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। अगर लव्ड वंस ने छोड़ दिया आपको, ज़्यादातर लव्ड वन को लेकर ही लोग परेशान रहते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और दूसरा रहता है करियर का। करियर से ज़्यादा तो टेंशन सबको प्यार मोहब्बत के मामले की रहती है। ठीक है, बट ठीक है, फीलिंग्स हैं हर किसी की, लेकिन आप कब तक उन चीज़ों का दुख मनाओगे जो आपको छोड़कर चला गया अगर कोई इंसान,
है ना। हमेशा ज़िंदगी भर तो आप उसके लिए दुखी नहीं रहोगे कि आप हर किसी को इग्नोर करो, अच्छी चीज़ों को नहीं देखो, आगे आने वाले अच्छे रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दो। तो आपको यहाँ थोड़ा थैंकफुल रहना है, अपसेट नहीं रहना है और आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, मूव ऑन करो, ये आपसे कहा जा रहा है। तो और डिटेल में थोड़ा चलते हैं। एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी? बहुत ही फायरी एनर्जी है, पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। इसलिए मैं कहूँगी कि एक्शंस लेना, कर्म करना, कर्मों का फल ईश्वर आपको जो है 100% जो है देंगे ही देंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आगे आने वाले 2 महीने कहूँ तो आपकी लाइफ में 1 हफ्ते से लेकर, मतलब ये 10 डेज़ की ड्यूरेशन से आप स्टार्ट करिए और जनवरी तक, ओके, काफ़ी चीज़ें जनवरी 2026 के मंथ तक आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आप अट्रैक्ट कर लोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर यहाँ खुद आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, नए दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, चाहे वो करियर के लिए हैं या न्यू रिलेशनशिप के लिए हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर न्यू चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है जॉब के मामले में, आप ट्राई कीजिए। ओके, अगर ऑलरेडी हो और आपका प्रमोशन का कुछ चल रहा है तो यहाँ आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है। ओके, फाइनेंसिस के मामले में अगर कोई लोन अप्रूव कराना है आपको तो वो अप्रूव हो सकता है इस टाइम में। कोशिश करिए, मैंने कहा ना, कर्म करो, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। एक डिवाइन टाइमिंग कहूँ तो ये है अभी आपकी लाइफ में, जहाँ आपके मैक्सिमम काम जो है बनेंगे। आप भी शुरुआत करोगे, अगर बीज डालोगे तो मैं ये कहूँगी कि यस, आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में यहाँ होंगी। ओके, इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में एक रिकन्सिलिएशन है रिलेशनशिप में। ओके, चलो पहले बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो यस, फाइनेंसिस जॉब का हो गया। बिज़नेस के मामले में भी क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करोगे, पैसा आपके पास आएगा, रुका हुआ धन भी शायद आपको मिल जाए। कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स के थ्रू भी आपको जो है पैसे का फ़ायदा हो सकता है। ओके, जैसे मान लो कभी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, आप उनसे काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हो तो भी आशीर्वाद के स्वरूप कुछ गिफ्ट दिया आपको, ठीक है, शगुन वगैरह कुछ भी दिया, तो वो भी एक रिसीविंग मोड आपका इस टाइम में जो है दिखाई दे रहा है। पर एक बात कहूँगी, आप में से कुछ लोग बहुत बहुत ओवर पॉसेसिव रहोगे फाइनेंसिस को लेकर। ओके, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, दिल और दिमाग में आपके सिर्फ पैसा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि 24 घंटे में से अगर कहूँ 20 घंटे आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो कि दैट मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है। और ये पॉजेसिवनेस सिर्फ आपकी पैसों को लेकर नहीं है, आपका नेचर ही है कुछ ऐसा कि आप हर चीज़ को लेकर, मतलब कि थोड़ा सा ना इस टाइम में इनसिक्योर जो है नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोगों का बिहेवियर है ऐसा, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए रिश्ता। तो आपकी क्या है, एक कंट्रोलिंग पावर है बहुत ज़्यादा कि आप कंट्रोल करना चाहते हो। बट यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप जितना फ्रीली छोड़ोगे, फ्री रहोगे ना हर चीज़ में, ठीक है, पैसा आ रहा है, सेविंग करो, खर्च करो, हर चीज़ करो, ठीक है। बट ओवर मैडनेस ज़रूरी नहीं है, क्रेज़ी होना हर चीज़ के लिए। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता है तो आपको सामने वाले पे ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, फ्री छोड़ो, इतना बाउंड्रीज में बांध कर नहीं रखना है उस पर्सन को। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बुज़ुर्गों का, जैसे मैं कहूँ, आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि एक तो आप जो है थोड़ा चलिए गाइडेंस मैं आपको बाद में देती हूँ, पहले प्रेडिक्शन पे ही हम रहते हैं, काम करते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो फैमिली के साथ भी आप अच्छा टाइम बिताओगे। रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपका, आप में से कुछ लोगों का, कि आपके पुराने लवर अगर कोई ब्लॉक वगैरह थे तो वो आपको अनब्लॉक करके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इवन आप भी उन्हें मिस कर रहे हो। ओके, तो जो ये सैडनेस वाली एनर्जी थी कुछ की कि ब्लॉक क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया, कर दिया, तो आप में से कुछ लोगों की किस्मत यू टर्न ले रही है। ओके, और आपके पर्सन आपसे बात कर लेंगे, कॉल मैसेज कुछ उनका आ सकता है, इवन मिलने तक का वो आपसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप
का इमोशनल रिलेशनशिप कहूँ कैसे रहेंगे, सबके साथ अच्छे रहेंगे। शादी का ऑफ़र आपके लिए आ सकता है। अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू कुछ रिश्ते वगैरह देख रहे हो तो यस, आपके लिए यहाँ पर रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो। ओके, ये भी यहाँ आपके लिए चांसेस हैं कि आप किसी को सीक्रेटली लव करते हो, पसंद करते हो और आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हो। बट थोड़ा इस मामले में आप स्लो चलिए, क्विकली जो है फास्ट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्लो चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब एक रिलेशनशिप में अगर आप आना चाहते हो, एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करो। एकदम से शादी में जाना, कमिटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा एटलीस्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने बातचीत कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, देखो कौन कैसा है, किसकी क्या पसंद है, नापसंद है, देन आप शादी का जो है डिसीजन लेना। इसके अलावा आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। ओके, आपका घर बनाने का सपना यहाँ पर मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों का, कि आप कोई प्रॉपर्टी बना रहे हो और साथ ही ट्रैवलिंग का भी आपका योग बन रहा है। ओके, कहीं आपका ट्रैवल करना भी इस टाइम में जो है पॉसिबल है। ओके, और यस, अब रेमेडी गाइडेंस थोड़ा बता दूं मैं आपको। एक तो आप ये काम करना इस टाइम में, बिकॉज एनर्जीज तो आपकी हैं, फायरी है, काफ़ी पैशनेट हो, अच्छी बात है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है आपका, एंड हेल्थ भी आपकी मोस्टली अच्छी ही रहेगी। ओके, बस इमोशंस काफ़ी आपके ऊपर नीचे होंगे इस टाइम में, जैसे कि लोगों से मिलोगे, कभी बहुत खुश हो गए, ओवर एक्साइटमेंट। ओके, कभी थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, कुछ इस तरह का आपका रहेगा। ओके, मतलब सोच रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो तो बहुत रो भी पड़ रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, इस तरह का आपका बिहेवियर रहने वाला है। इसके अलावा आप एक तो काम करना, नंगे पैर अगर पॉसिबल हो, कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर घूमो। छत पे घूम सकते हो, घास पे घूम सकते हो, अगर साफ़ सुथरी है वहाँ पर घूम लो, घर में घूम लो। ओके, नंगे पैर घूमो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रूट चक्रा के लिए। सेकंड थिंग इज़, नेचर में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मतलब प्राणायाम कर सकते हो, योगा करना आता है योगा कर सकते हो, अदरवाइज़ वॉक कर लो या बैठ जाओ थोड़ा सा खुले एनवायरनमेंट में, बालकोनी पे बैठ जाओ, खिड़की खोलकर बैठ जाओ। अगर छत नहीं है तो ठीक है, पार्क में बैठ सकते हो, पार्क में, बट ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा समय बिताना है। ओके, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, पानी ठीक से पीना, अदरवाइज़ आपको हेडेक इशू हो सकता है, थोड़ा है, बट यहाँ पर आपको मैं कहूँगी कि पानी ठीक से पीना है। 8 से 10 ग्लास जो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी बॉडी के लिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। फोर्थ इज़, आपको थोड़ा दान दक्षिणा करना पड़ेगा, एनिमल्स को फीड कराओ या बर्ड्स को फीड कराओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एनिमल या बर्ड को फीड कराना, कुछ भी खिला सकते हो, पिला सकते हो। ओके, डॉग को रोटी डाल सकते हो, बर्ड्स के लिए दाना डाल सकते हो, पानी पीने के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कीजिए। एंड जो आपका पॉजेसिव नेचर है, ओवर ऑब्सेस्ड जो आप हो जाते हो ना, ऑब्सेशन है आपके अंदर रिलेशनशिप या पैसे हर चीज़ को लेकर, इसे थोड़ा सा ठीक कीजिए। और ये आपका तभी बैलेंस में होगा जब आपके इमोशंस बैलेंस में होंगे। ओके, अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है आपको। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यस, आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, वैसे तो शांत ही हो, लविंग एनर्जीज़ हैं आपकी, पर ये जो कुछ लोगों के अंदर है ऐसा कि सिर्फ मतलब अगर एक चीज़ से अटैच हो गए तो ओवर अटैच वाली जो वो चीज़ है ना, उसे थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। फैमिली के साथ भी आपका अच्छा टाइम बीतेगा।
इन डिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, अगर आपको कभी असुविधा हो, आपको समझ नहीं आए क्या करना है नहीं करना है, इन डिसीजन जैसी कंडीशन हो, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, इवन आपको भी मतलब ऐसा लगता होगा कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे, अपनी अंतर आत्मा की, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, तो आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिएगा। ओके, क्या इंट्यूशन आपसे कहना चाह रही है अनवी? आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, अगर आप खुद को कुछ डिफरेंट पर्सन मानते हो, आपको लगता है कि मतलब दूसरे लोग ज़्यादा खुश हैं, दूसरों के पास सब कुछ है, किसी भी तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको ये समझना है कि आप भी दूसरों की तरह ही हो। बस ये है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस कुछ डिफरेंट है, दूसरे की लाइफ में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है। हो सकता है आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस हों, दूसरे की लाइफ में करियर रिलेटेड है, तीसरे की लाइफ में हेल्थ का है, चौथे की लाइफ में है कि शादी हो गई, पैसा भी हर चीज़ है, लेकिन बच्चे नहीं हुए। ठीक है, पांचवा पर्सन है वो आप जॉब में ज़्यादा काम को लेकर रो रहे हो, वो सोच रहा है काश मेरे पास जॉब होती, वो जॉबलेस है, वो इसलिए परेशान है। छठा इंसान है, किसी की शादी हो गई, सब हो गई, एक अनमैरिड है, एज बढ़ रही है, लोग ताने मार रहे हैं, वो इसलिए परेशान है। तो देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है। किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के भाई बहन नहीं हैं, सिंगल चाइल्ड है, उनके अलग ट्रॉमास चलते हैं, इश्यूज़ होते हैं, है ना। किसी का शादी टूट गई, किसी के बच्चे छोड़ के चले गए, बाहर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, कि किसी ने अनाथ आश्रम में डाल दिया, पैदा होते ही बच्चों को फेंक दिया, किसी ने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। तो आपको हर एक इंसान के साथ कंपैशन के साथ जो है रहना होता है। किसी के प्रति घृणा का भाव, जेलसी, नफ़रत का भाव आपको नहीं रखना है। ओके, और ख़ुद को भी लेकर आपको ये नहीं है कि मेरी ही लाइफ में ऐसे चैलेंजेस हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ डिफरेंट हैं चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये समझ जाइए आप लोग, और जो भी चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशन पे जो है आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपसे कहूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए हेल्थ। आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट एंश्योरेंस माई सोल। यस, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर ओके नहीं भी है तो आपको अपनी गुड हेल्थ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हेल्थ ख़राब है तो अपने आप को तब भी हेल्दी मानो, कभी मत कहो मैं बीमार हूँ, बीमार हो तब भी मत कहो मैं रिकवर कर रही हूँ, आई एम गुड, आई एम हेल्दी। ओके, ये चीज़ होनी चाहिए। इसलिए बेटर है कि जब बीमार होते हो आप हीलिंग की तरफ फोकस ज़्यादा करो, क्या मेडिसिन लेनी है, कैसा खाना खाना है, रादर देन कि मैं बीमार हूँ, और लोगों से डिस्कस भी नहीं करो ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपके वर्ड्स जो होते हैं वो मैजिक क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिविटी भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी आपकी लाइफ में, और उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़, इसलिए मैंने कहा स्टार्ट में ही एक्शंस लेने हैं आपको। सही डायरेक्शन में एक्शंस लोगे, जैसे आपको बताया जा रहा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ दोस्त आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, कितने भी मुश्किल हालात हों, कैसी भी सिचुएशन हो, वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। अगर आप अपने आप को लेकर भी कुछ गिल्ट में हो, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप से भी आप ऐसा प्यार कीजिए जैसा प्यार आप अपने बच्चों से करते हो, क्योंकि हर इंसान बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, कोई किस तरह से बात कर रहा है आप उस तरफ जो है ध्यान दीजिए।
मतलब अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि पीठ पीछे वो आपके बारे में भी सेम तरह से ही बातें करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी की आपके साथ बैठा है, ठीक है, कहीं आप मार्केट में हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, ओके, या इन जनरल भी अगर कोई किसी के लुक्स को लेकर कर रहा है कुछ, कि उसकी फ़िज़िक ऐसी है, उसका रंग ऐसा है, उसका ये वो कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर भी कोई है ना चीज़, तो वो आपके बारे में भी ऐसे ही कमेंट वो दूसरों को भी बोलता होगा कि वो इंसान ऐसा है। तो आप समझ जाइए बिहेवियर को, ओके। अगर आपको है ना, लोगों को आप पहचान नहीं पाते कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो ये आपसे कहा जा रहा है लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव टू द फुलेस्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे खुश होकर जियो, अच्छे से जियो, स्ट्रेस के बिना। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड, ओके। और किसी को आपको बदसूरत नहीं कहना है, किसी के लुक्स को लेकर जज नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को जो है ईश्वर ने बनाया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि आप अगली मत कहो, किसी के मैरिटल स्टेटस को लेकर मत कहो कि अरे इसने ऐसे इंसान से शादी कर ली, अरे ये अनमैरिड है। कोई भी चीज़ नहीं, किसी की जॉब को लेकर नहीं कि ये बस इतनी छोटी जॉब करता है, ऐसी करता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो आपको क्विकली मैं कहूँगी कर्मों का फल देता है, ओके। अगर आप किसी के खुद भी अनमैरिड हो, आप किसी के अनमैरिड स्टेटस को लेकर अभी बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या पता आप ही की ना हो शादी। आप किसी की फ़िज़िक को लेके मजाक उड़ा रहे हो, क्या पता भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, या इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ जाएं अपने ही क्लोज़ वन के साथ। तो इसलिए बेहतर है आप किसी को किसी भी प्रकार से नेगेटिवली जो है जज नहीं करोगे, ठीक है, ये आपसे मेनली कहा जा रहा है। तो ओवरऑल अपने ऊपर ध्यान दो, न्यूट्रल रहो, रिलेशनशिप में पैसों को लेकर ओवर अटैच नहीं होना है, और यूनिवर्स जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें देखने की कोशिश कीजिए आप, ओके। क्योंकि अगर आप सैड रहोगे, पास्ट में ही स्टक रहोगे, तो आपको जो आगे आने वाले मौके हैं वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लेट गो कीजिए। और जो रेमेडीज़ मैंने 3-4 आपको बताई हैं बीच में, जैसे कि नंगे पैर चलना, धूप में बैठो, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करो, एंड प्राणायाम करो, अच्छा रहेगा, आपका माइंड फोकस थोड़ा बढ़ेगा, क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही एनिमल्स को कुछ फीड करा दो, दान करा दो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।